एक महिला जरूर होनी चाहिए जिस भी दुकान में ट्रायल रूम है, और जो भी शॉपकीपर जो लड़के रखते हैं सेलिंग के लिए उनका वेरिफिकेशन हो। पूरे चिड़ाव के व्यापार पर यह धब्बा लगा है, इसलिए आज पूरा मार्केट बंद होके इस धब्बे को पूर्ण रूप से सरप की तरह धो लेंगे। अभी जिहाद का चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, इस जिहाद से मानसिकता जो रखने वाले हैं उनसे बचने की जरूरत है। उन्होंने लव जिहाद चला रखा है, हाथों में वो डोरे बांध लेते हैं, लव जिहाद, मूत्र जिहाद और लैंड जिहाद, ये चारों तरफ 5 करोड़ घुसपैठिए है हिंदुस्तान में। नेताओं को सोचने की बात है, वोट तो उनको देते हैं हमारा धर्म बचा रहे, हमारा सनातनी बचा रहे, लेकिन सनातनियों को मिटाने की कोशिश है। इन सनातनियों को जागने की जरूरत है, अभी इस जिहादी मानसिकता वालों को यहाँ से निकालने की जरूरत है। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। प्रशासन ने व्यापार मंडल को जनता को आश्वस्त किया है कि इस मामले में समुचित और निष्पक्ष कार्यवाही होगी, और अभी तक की जो कार्यवाही है उससे सभी जनप्रतिनिधि, सभी जनता अवगत भी है कि मुलजिम को मौके पर ही तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। निष्पक्ष रूप से जांच की जा रही है। व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने निर्णय लिया है अपनी सुरक्षा के लिए कि दुकानों में एक महिला जरूर होनी चाहिए जिस भी दुकान में ट्रायल रूम है, और जो भी शॉपकीपर जो लड़के रखते हैं सेलिंग के लिए उनका वेरिफिकेशन हो। मुझे लगता है ये काफी अच्छा कदम है। देखिए, जो विधिगत प्रक्रिया है, जो कानून है, भारत का संविधान है, उसके अंदर रहते हुए हम संपूर्ण कार्यवाही करें। प्रारंभिक दृष्टि में क्या लग रहा है कि काम पहली बार किया गया, पहले काफी टाइम से चला आ रहा है, क्या लग रहा है इसमें? नहीं, देखिए, अनुसंधान अभी सुल्ताना SHO के पास है, वो पूछताछ कर रहे हैं। आगे जो भी फोन में भी जो फाइंडिंग्स है अपने को निकले, उस हिसाब से आगे वीडियो बहुत मिले हैं, वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मैडम, आप भी एक महिला है और जो महिलाएं बाजार में आती है उनके लिए आपका क्या मैसेज है ऐसे मामले जब सामने आते हैं उसके बाद? पहले तो मैं इनको साधुवाद कहूंगी और इनको कहूंगी कि जो महिला थी आगे आई, उन्होंने अपनी बात आगे रखी, तभी अपना अवगत हो पाई कि ऐसा कुछ भी हो रहा था। और आज अपन देख रहे हैं कि एक बड़ी समस्या है होटलों में, ट्रायल्स रूम में, बड़े बड़े मॉल्स में भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अपने को जागरूक रहना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। मैडम, कहीं ना कहीं महिला जो है और अपनी इज्जत को लेकर और ऐसा बहुत से मामले आते हैं कि छुपा लेती है, आपका क्या कहना है? जब ऐसा कोई मामला सामने आए तो उनको क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहिए, ये अपनी गलती नहीं है। अगर कोई और अगर गलत मानसिकता का शिकार है तो वो आपकी या मेरी गलती नहीं है, वो सामने वाले की गलती है, और उसको हमें एहसास दिलाना है और पूरे समाज को एहसास दिलाना है। चिड़ाव में कैफे और होटलों पर अनैतिक कार्यों की सूचनाएं मिल रही है, अभी शिकायत भी हुई है, उसको क्या एक्सप्लेन? आपने देखा होगा कि हमने रेड भी मारी थी और हम निरंतर इसमें प्रयासरत हैं कि इस तरह की जो भी समस्याएं हैं वो पूर्ण रूप से खत्म हो। जो कुकर्ते हुआ है वो सर्वविदित है, किन शब्दों में इसकी निंदा की जाए हमारे पास शब्द नहीं है। एक और हमारा देश नारी के सम्मान में क्या कुछ नहीं कर रहा है, दूसरी ओर उनकी अस्मिता पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। किसी एक तुच्छ प्राणी के चलते, उसकी घटिया सोच के चलते पूरे व्यापार पे, पूरे चिड़ावा के व्यापारियों पे अंगुलियां खड़ी हो गई। चिंता का विषय हुआ, इसलिए पूरा व्यापार साथ में सामाजिक लोग हम इकट्ठे हुए और हम विश्वास दिलाते हैं प्रशासन, हम आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है प्रशासन ने बहुत अच्छी कार्रवाई इस पे की है। आज इकट्ठा होने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि हमारे सामाजिक संगठन साथ में व्यापार मंडल को बैठ करके कुछ चीज़ें करनी है, उस विषय में हमारी बातें होंगी। और हम आश्वस्त करते हैं प्रत्येक एक आम नागरिक को कि चिड़ावा के किसी भी गली में, किसी भी बाजार में, किसी भी समय कोई भी महिला सुरक्षित तरीके से महसूस करते हुए जा सकती है। हम विश्वास के साथ कह रहे हैं को डिसीजन अपन लेना पड़ेगा कि भविष्य में की घटना दोबारा नहीं घटे, एक कड़ा जो रुख यहाँ पर अपनाना पड़ेगा। उसके लिए प्रशासन ने उस पर तो कार्रवाई अच्छी की है। हम लोग संगठित होकर के एक अच्छी टीम का गठन कर रहे हैं और प्रत्येक प्रकार की कोई भी समस्या कभी नहीं आए ऐसा हम सुनिश्चित करने के लिए सारे इकट्ठे हुए। जिस तरह से हमारे भाइयों ने
हमारे व्यापार मंडल ने जो इनिशिएटिव लिए और जो इन्होंने पहल करी कि इसके खिलाफ जोर शोर से विरोध किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। और आज जिस तरह का जज्बा आप यहाँ पे देख रहे हैं, लोगों का उफान देख रहे हैं, और महिला शक्ति का भी अगर आप देखें कि जबरदस्त आक्रोश है। लेकिन आज मैं पूरे चढ़ावा में घूमी भी हूँ, जिस तरह से हमारे भाइयों ने हम बहनों की सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाए हैं, वो मैं शायद जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और आज के दिन जिसे कहते हैं कि कलेजे को ठंडक पड़ना, वो भी महसूस कर रहे हैं। और आज मैं मेरी महिला साथियों को, महिलाओं को, क्योंकि मैं महिला हूं, ये कह सकती हूँ कि सिर्फ एक जने के दागिल होने से ये नहीं कह सकते कि हमारा व्यापार मंडल कलंकित हो गया है। नहीं, हमारे भाई हमारे साथ उसी तरह से खड़े हैं। और मैं पूरा आश्वस्त होकर ये कह सकती हूँ कि हमारी बहन बेटियां आज भी इस चढ़ावा में उतनी ही सुरक्षित हैं जितना हम पहले मानते थे। बावड़िया बाबा के आशीर्वाद से ये है कि कोई भी सुअर यहाँ नहीं पलता है, इसीलिए इसमें असामाजिक तत्व भी हम नहीं पलने देंगे। हम व्यापार मंडल की तरफ से हर दुकानदार को ये आश्वस्त करते हैं कि कोई भी दुकानदार ऐसे असामाजिक तत्वों को न पलने दे अपने दुकान में। कहीं बेरो पटेगो कि असामाजिक तत्व अपने बीच में बैठे हैं। हम जो भी कर्मचारी रखते हैं, जो भी अपनी दुकान में जो भी रखते हैं, उसको पहले अपनी आईडी को वेरीफाई करवाएं। किसी भी तरह को अगर कोई अंदेशा होता है तो हम खुद मालिक जिम्मेदार होते हैं उस चीज के कि इसको हमने रखा तो कैसे रखा, क्यों रखा, इसकी हम की खुद की जिम्मेवारी होती है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी दुकान के आसपास ही नहीं रखें। अगर कोई शक भी किसी व्यक्ति पर होता है तो उसको तुरंत बुलाकर पूछा जाए कि आप यहाँ कैसे आए हैं, किस वजह से आए हैं और क्या कर रहे हैं। पूरे चिड़ाव के व्यापार पर यह धब्बा लगा है, इसलिए आज पूरा मार्केट बंद होके इस धब्बे को पूर्ण रूप से सर्प की तरह धो लेंगे। जो घटना हुई है पूरा मार्केट इसके लिए हम शर्मिंदा है। और यही मैसेज देने के लिए गाँव में चिड़ावा के नीचे लगभग 390 गाँव लगते हैं रजिस्टर्ड गाँव, उन्हीं सब माता बहनों को एक संदेश देने के लिए आज का मार्केट हमने बंद करवाया। इसी कारण से कि बहन बेटियों में एक चिड़ावा आने के प्रति जो सुरक्षा महसूस होती थी वो आगे भी होती रहे। हम बहनों से एक प्रॉमिस करते हैं कि आगे ऐसी घटना पे लगाम लगाई जाएगी और कड़ी से कड़ी इसके प्रति कार्रवाई कर रहे हैं। तो कार्रवाई करोगा, लेकिन बाको क्यों होगो, बा रेस्टोरेंटों को, बा होटलों को, बे जगह इस बात चल रही बन को क्यों होगो, बड़ पे कार्रवाई कौन करेगो? बिल्कुल कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, लेकिन मैं एक समाज से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये चला कौन रहा है? समाज के लोग ही तो चला रहे होंगे, ना तो प्रशासन चला रहा है, ना कोई राजनीतिक पार्टियां चला रही है। अपने एक छोटे से लालच और स्वार्थ के कारण आज घर की बहन बेटियां उनको जो कि संस्कार विहीन होके और इन कामों में जा रही है, 1000-1500 रुपए के लिए अपनी अस्मत बेचने के एक पॉइंट टू मत भटको। चला आज ए का बहुत सा कम केस हमें कि खुद आपकी मर्जी, बहुत सा केस ए का भी कि जो भाण बेटियां बरगला के ले जाए, वीडियो बना लिया जाए, बिका बाद में पढ़ने प्रेशर डाले जाए, बिल्कुल बना लिया जाए। ब्लैकमेलिंग भी हुआ है उनके लिए। मैं जितना भी भाई यहाँ सब एकदम जी जान से तैयार है, मरण कटन के लिए तैयार है। यहाँ की घटना को नहीं होने दिया, चिड़ाव में शर्मसार को नहीं होने दिया। आज ये बंद का आह्वान इसीलिए रखा हुआ है कि जो इस तरीके के सामाजिक तत्व हैं, अपराध करने वाले हैं, उनमें खौफ पैदा करना। ये पब्लिक इतनी इकट्ठी इसीलिए हुई है कि उनमें खौफ पैदा हो कि वो आगे 10 बार सोचे करने से पहले। और अब आज मंगलवार है, सभी से मैं ये आग्रह करता हूँ कि सभी राम सेना बन के यहाँ से जाए और अपना दायित्व निभाए और सभी पे नजर डाले कि आपराधिक तत्वों पे नजर डाले और उनको वहीं पे अंकुश लगाए। અહીંયા की मानसिकता का आदमी ने इसी सजा मिलनी चाहिए ताकि उसे आगे करने की रूह कांप जा, वो 1000 बार सोचे। ये एनकाउंटर हो गया छोटा मोटा, ये यहीं वाले नहीं, कुछ यहाँ को सोचो ताकि ये दिल्ली की जो घटना घटे हैं वह बंद हुए, कितन कितन उनको ऊपर रोक लगा। क्योंकि रोज को काम है, एक घटना बोला को नहीं जाए पहले दूसरी आवा है, दूसरी ने बोला को नहीं जाए पहले तीसरी आवा है। और ज्यादातर लड़कियां टारगेट करो जा रहे है, छोटी छोटी लड़की भी उनमें जिनकी उम्र 5 साल 7 साल 9 साल 10 साल, ये सब लड़कियां टारगेट करी। और मैं लड़कियां नहीं बोलना चाहूंगी, ये इन्हें उन्हें की बात हम कोई कौन दे है भाई। माँ बाप पढ़ाना भेजे हैं, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखो और किससे के भी चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत को नहीं। जो भी तमीन चाहिए वह माँ बाप से पूर्ति करो, माँ बाप से मांगो। फिर भी अगर कुछ कमी है तो तमीन पढ़ा लिखा रखें, कमाणु चालू करो, पर इन कई का चक्कर मत पड़ो। अभी जिहाद का चल रहा है
पूरे हिंदुस्तान में। इस जिहाद से मानसिकता जो रखने वाले हैं उनसे बचने की जरूरत है। उन्होंने लव जिहाद चला रखा है, हाथों में वो डोरे बांध लेते हैं। लव जिहाद, मूत्र जिहाद और लैंड जिहाद, ये चारों तरफ 5 करोड़ घुसपैठिए हिंदुस्तान में। जगह जगह इन्होंने काफिरों के लड़कियों के साथ हर हाल में इनका बुरा हाल करने के लिए इन्होंने जिहादी मानसिकता वालों ने सनातनियों के हाल ये बना रखा है। तो इनसे बचने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि इनका पूरा जांच करे। नेताओं को सोचने की बात है, वोट तो उनको देते हैं, हमारा धर्म बचा रहे, हमारा सनातनी बचा रहे, लेकिन सनातनियों को मिटाने की कोशिश है। इन सनातनियों को जागने की जरूरत है। अभी इस जिहादी मानसिकता वालों को यहाँ से निकालने की जरूरत है। बस ये चाहती हूँ मैं, हिंदुस्तान में से इनको निकालो। क्या बताओ, आज के दिन इस्पा बढ़ रही, सब जगह इस्पा मशाद सेंटर चल रही, कहीं बच्चा चीजें, कहीं बच्चे भाड़ बेटी। मेरी तो यही निवेदन है कि प्रशासन से कि उसकी कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए। और उस भाण बेटी को नहीं भेजे। इस मामले में कई बार लड़का भी पिटन लाग रहा है, क्योंकि वह भी शिकार हो इस चीज का। एक खातर सख्त कार्रवाई तो यह है, चाहे सैलून हो चाहे मसाज सेंटर हो, अगर वो जेंट्स को है तो जेंट्स, लड़का की कमी को नहीं बेरोजगार की और ना लड़कियां की है। क्यों रखी जा लड़का कम लड़की और लड़कियां कम लड़का? इन्हें चेंज करना चाहिए ना। इसमें सिर्फ बेटी बेटी के लिए को नहीं, किता आज बेटा भी अपना अपराध का शिकार हो रहा है, जो अंदर जाके बात को कर सके, जो खुद आत्महत्या करने लग रहा है। तो इस मामले का मैं इन्हें सिर्फ बेटी ने नहीं, बेटा ने सजग करने की जरूरत अपना। एक टाइम हो जब बड़ी हाइपर सिटीज की ही पर में घटना देखने मिला करती, लेकिन आज जो छोटा छोटा कस्बा ही शहर है बड़े घटना होगी, इसके पीछे क्या समझ में आवे? छोटा कस्बा नहीं, आज तो गाँव भी हो गया है। सबसे बड़ी चीज है वह बेरोजगारी है, क्योंकि बेरोजगार जो युवा है उन्हें कोई न कोई तरीको कमाने के लिए चाहिए, और उन्हें सीधो तरीको नहीं मिल रहा तो वह टेढ़ो हाथ करेगा। अरे एक नौकरी, रिटायरमेंट आदमी नौकरी दी, वो की जगह एक बेरोजगार युवा ने क्यों कौन दी, ताकि वो आत्महत्या कौन करे, कोई गलत काम कौन करे। मैं भी एक मार्केट में बैठूं, एक पटरी पर छोटी सी फुटपाथ पर दुकान लगाऊं, तो मैं भी, मेरी बच्ची 2 है, तो मैंने घर पर छोड़ के आऊँ, मैंने फटबा ने भी भेजूं। तो मतलब इस चीज के लिए मैं भी आवाज उठाना चाहूँगी। नारी शक्ति एकदम जागरूक होनी चाहिए। तो इसके लिए एक ही लेडीज नहीं आनी चाहिए, कि इस घर में हर लेडीज आनी चाहिए। तो इस हिसाब से मतलब हर लेडीज ने जागरूक होनी चाहिए। बच्चा ने भी समझाना चाहिए। बच्चा का मतलब अपने बच्चा के लिए माँ बाप सपोर्ट करोगे ना भाई। बच्चा कितना बड़ा बच्चा है, कितनी बड़ी बेटी है? मेरे एक 19 साल के, एक 16 साल की। बिल्कुल, बहुत शानदार पॉइंट है। ये बताओ, जब काम पर ते आओ, बहन बेटी दोनों बेटियां घर छोड़ के आओ, क्या कुछ समझाने की जरूरत है माता पिता, जो बेटी अकेली घर पे है? मेरी बच्चियां इस हिसाब से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहूँ कि मेरी बच्चियां खड़े भी जाए तो मम्मी की तरह स्ट्रॉन्ग बन के आगे बढ़े। बिल्कुल भाई, ये कि माँ एक जननी जब बेटियां ने और अवेयर करेंगी तो बिल्कुल एक ही घटना पे जब अंकुश लागेगा। मतलब आज एक ही मैं लेडीज आई हूँ मेरा मुला से, तो मैं ये चाहूंगी मेरा मुला से पूरी लेडीज आनी चाहिए। तो दुख है चीज को? हाँ दुख है, बिल्कुल दुख है। हाँ। लोग कल यहाँ भी सोची कि यार अपन क्या करना है, अपनी एक इज्जत के लिए एक बच्चा की मतलब यह सोचा कि अपनी बेटी की कुछ न हो जाए, या भी हिसाब से आवाज दबा ले है। बूढ़िया क्या करता है, भी आंगली का दर्द है, जो कोई आदमी आका हुआ जिनका दर्द है। मतलब लोग आज के दिन कड़न कड़े यह सोचे कि यार अपन क्या करना है, वही होगी कोई। हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज के लिए मैं भी चाहूँ। बिल्कुल भाई, ये संदेश, ये मैसेज ही कि सब महिला ने और नारी शक्ति नागानो पड़ेगो, यदि कोई न कोई बड़ो जो निर्णय संगठन द्वारा लिया जाएगा। 5 या 7 लेडीज ऐसा है बिल्कुल। तो मतलब ये पूरा चिड़ाव में इतनी लेडीज है क्या? हर घर में है। जिस दिन लेडीजा की संख्या इतनी हो जाएगी ना, उस दिन रुख ही अलग हो जाएगा। उस दिन आदमी कोई बाण बेटी की तरफ आँख उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। क्या कुछ कारण समझ में आवे के पीछे महिला क्यों को नहीं आ रही, क्या कुछ समझ में आवे? भाई कोई भी काम है घर में, या फिर आप कोई डर रही हो, या फिर जो काम रूटीन को है वो सबके घर में है। अगर बेटी है अपने घर में, और चाहे वह दूसरे की है या अपनी बेटी हो, चाहे कह की हो, तो घर छोड़ो। एक बार कोशिश करो कि कहीं ना सिंदूर ऑपरेशन पूरा करो तो नहीं, वह भी कोई की बेटी है और वह भी लेडीज, अगर उसका माँ बाप उसने घर के अंदर रख लेता तो एक बार घर छोड़ो भाई। सबका खतरा हो, 2-4 लेडीज कुछ ना हो। एक लेडीज के अंदर को दर्द बोले हुई हो, जो कि रोड के किनारे ऊपर बैठ के आपकी बेटियां पाड़ा है, उसके भीतर को दर्द बोले हुई हो कि मैं अगर घर छोड़ के आ सकूं हूँ, तो वह लेडीज क्यों को नहीं आ सके भाई, जिनका पूरी सुविधा है। बिल्कुल, ये कह रहे कि एक वो भारत है जो भारत की बेटी प्लेन उड़ा रही, जहाज चला रही, और आज भी कहीं रूढ़िवादिता समाज में घुसी बैठी है अंदर तक। तो भाई इन खत्म करनी पड़ेगी रूढ़िवादिता ने, और समाज ने जो मैसेज जो जाना पड़ेगा हर भाण बेटी तक जाना चाहिए। वीडियो कर दो शेयर ज्यादा से ज्यादा। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। राम राम।
झलको